औरतें अपने पति को धोखा देती है, पति को उसका त्याग तो करना ही चाहिए। वही बात महिलाओं पे लागू होती है कि महिलाएं, हमारे समाज के लोग कहते हैं कि महिलाओं को एडजस्ट कर लेना चाहिए। भाई वो पुरुष है, कितनी जगह जाएगा, कुछ भी करेगा, वो पुरुष है। नहीं, अगर जो पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देता, किसी परिस्थिति के साथ रहता है ना, तो नारी का उसका त्याग करना बहुत जरूरी होता, क्योंकि वो जिंदगी भर आप घुटन, आपके जो शरीर पे जो जख्म दे रहा, आपको चोट दे रहा, ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा उसका त्याग देना जरूरी है। अगर पुरुष औरत के चरित्र पे कोई उंगली उठा रहा है, तो नारियों को भी हक बनता है कि उसके चरित्र पे उंगली उठा, पूरे समाज के सामने बोले। क्षण भर में क्या बोलेगा समाज आपको कि आपका मोह बहुत तेज है, बिना मोह के कोई नहीं है, आपका मोह में जो आता बोल देते। नहीं, ये बोलना बहुत जरूरी है, कहीं सही जगह आवाज का उठाना बहुत जरूरी होता है। कोई नहीं बोलेगा, वो कोई किसी का दर्द नहीं समझता है, कोई किसी को नहीं समझता। आप खुलेआम सबके सामने बोल, उसने पीठ पीछे जब गुनाह किया, उसको उस वक्त शर्म नहीं, आपके बोलने से क्या है, आप तो सामने बोल रहे हो उसके चरित्र के बारे में। पुरुष अगर चरित्र पे उंगली उठा सकता, महिलाओं को अगर पता है तो आप भी उठा सकते हो सारे समाज के सामने। कोई गलत नहीं, समाज को किसी का घर नहीं पालता, समाज राशन पानी नहीं देता है समाज, क्योंकि अगर त्याग करना बहुत जरूरी होता अगर ना, क्योंकि जो पुरुष एक बार धोखा दे देता, वो नारी कभी खुश नहीं, वो नारी भी उस पाप का हकदार रहती। मेरे ख्याल से वो नारी भी पाप के हकदार, पुरुष धोखा दे रहे उससे पता है, तो कितनों को देगा जिंदगी भर। ऐसे पुरुष का त्याग करना वही है। अगर औरत का अगर धोखा दे रही ना, तो उसी वक्त त्याग दो, चाहे वो कितने पैसे वाली, कुछ भी करो, उसको उसका मोह त्याग देना बहुत जरूरी होता, क्योंकि ऐसे पाप के हकदार पुरुष भी बन जाएगा, औरत भी। जहाँ पे दोनों औरतें, एक पुरुष अलग दे रहा धोखा, औरत अलग दे रही, एक दूसरे को धोखे पे धोखे, वहाँ पे दोनों को अपनी अपनी राह पे पकड़ लेनी चाहिए, पुरुष को भी अपनी राह, और ये रिश्ता टूटना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहाँ पे एक इंसान ईमानदारी से रिश्ता निभा रहा, दूसरा बेईमानी से ना, तो रिश्ता टूटना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कसूरवार के साथ रहकर पाप की हकदार बन जाएगी। ये बात लिखित है, हमारे शास्त्र भी कहता है, अगर कोई कसूरवार के साथ रह रहा है, नारी अगर बेकसूर, वो धोखे पे धोखे दिए जा रहा है, तो उसका त्याग करना बहुत जरूर, तलाक हो जाए, इसलिए पुनर्विवाह करो। नारी के शास्त्र में है, तुलसी के लिए बेकसूर है, तुलसी की पूजा को, तुलसी का ध्यान दो, बस आपको समाज से कुछ नहीं लेना है, आपको क्या करना, राशन पानी समाज नहीं देता है, तो इस बात को त्याग देना बहुत जरूरी होता। और कहते कुछ पुरुषों को बच्चे का मोह रहता है, औरतें मजबूर कर देती बच्चे के लिए कि भाई हमने बच्चे के लिए झेलना, नहीं, उसके बच्चे में कोख उसके, उसके बच्चे में भी उसके लक्षण होंगे, क्या पता किसके लक्षण है, वो उसके बच्चों का मोह भी त्याग, क्योंकि ऐसे पाप का हकदार वो बच्चों पे भी उसका असर है, तो बच्चों को ले लो, उसके सबूत इकट्ठा करके, या उसके बच्चों के साथ अलग कर दो उसको, क्योंकि ऐसे को धर्म नहीं मानता, हमारा शास्त्र नहीं मानता, क्योंकि बच्चों पे भी उसके लक्षण होंगे, तो बच्चों के मोह में न जाके ऐसी औरतों का त्याग करना जरूरी है। वही बच्चों के मोह में पुरुष ऐसा कर रहा है ना, बच्चों को अपने साथ ले जाओ, अपना जितना हिस्सा ले जाओ, और बच्चों का, उसको पुरुष का भी त्याग करना बहुत जरूरी होता है।